आइए हम वचन में चलते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। वचन पढ़े जाने पर सबको आशीष। प्रभु कहते हैं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में भी इतना ही आनंद होगा। हालेलुया। ये माफ़ी और पापों की क्षमा लाता है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। पश्चाताप किसी को क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता। पश्चाताप मात्र एक शर्त है। पश्चाताप मनुष्य को क्षमा के लिए तैयार करता है, परंतु उसे क्षमा का अधिकारी नहीं बनाता। पश्चाताप करने के बाद भी हम प्रभु के प्रेम और क्षमा के अयोग्य होते हैं। पश्चाताप करने वाले पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है। प्रेरितों के काम में इस प्रकार लिखा है, मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो हमें सच्चे विश्वासी को पश्चाताप करना है, क्योंकि तभी हम पवित्र आत्मा का फल पा सकते हैं। हमें समझना है कि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर बहुधा पापों से पश्चाताप करने के लिए हमें उल्हाना देता है और ताड़ना भी देता है। जब लोग सुसमाचार का संदेश सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उनको अपने पापों के प्रति कायल करता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति के हृदय में पश्चाताप करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है और अपने पापों से मुक्ति पानी है। पश्चाताप एक भारी चिंता है हमारे जीवन में, जिसका अर्थ है आह भरकर दुख प्रकट करना या विलाप करना, शिक्षना, अपने पापों को रो रो कर पश्चाताप करना, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। हालेलुया। वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। बहुधा भावनाएं पश्चाताप में एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। पश्चाताप एक कठिन युद्ध है। पश्चाताप एक कठिन युद्ध है। हम कब मन फिरा सकते हैं, पर इसने मेरे पांव आंसू से भिगोए। पश्चाताप का व्यवहारिक प्रदर्शन लूका में इस प्रकार लिखा है, महसूल लेने वाले ने अपनी छाती पीटी और हार्दिक दुख का सूचक था वो। हालेलुया। तो स्पष्ट करता है कि पश्चाताप के लिए प्रयोग किया जाता है और वापस मुड़ना, अपने पापों को छोड़ना। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। पश्चाताप एक परिवर्तन है, दृष्टिकोण में परिवर्तित अनुभव के साथ परिवर्तन है। पौलुस ने पश्चाताप के विषय में शिक्षा दी। यह अनुभव अधिक है और एकाकी कार्यक्रम है, उठना और चल देना। पश्चाताप एक दोहरा कार्य है, पाप से फिरना, परमेश्वर की ओर फिरना। परमेश्वर की ओर फिरे बिना पाप से फिर जाना एक सुधार है, जिसमें पूर्ण जीवन नहीं है। हालेलुया। हमें सच्चे परमेश्वर के आगे झुकना है। हमें सच्चे परमेश्वर के लिए पश्चाताप करना है। हमें सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की सेवा करनी है। पश्चाताप कैसे उत्पन्न होता है हमारे जीवन? ये परमेश्वर का एक दान है। परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने और भी जातियों को भी जीवन के लिए भी मन फिराव का दान दिया। परमेश्वर ने मन फिराव का मन दे और वह भी सत्य को पहचाने। परमेश्वर पिता ने हमें ये दिया है।
परमेश्वर के हृदय पर एक भार है कि सभी को पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में असफल रहने से मनुष्य अनंत दंड की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इस रीति से नाश होंगे। इसलिए हमें पछताना है अपने पापों के लिए, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपने पाप को धार्मिकता में बदलना है। पश्चाताप हमें पाप से घृणा करना सिखाता है और पवित्र और शुद्ध से प्रेम करना सिखाता है। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, उसने दूर देश में रहने के विषय में अपना मन तो बदल लिया, अपने पिता के घर लौटकर एक सेवक के समान रहने का निश्चय किया। पश्चाताप करने को कहा, उसका आशय यह था कि व्यक्ति यीशु ख्रिस्ट के प्रति अपने विचारों को बदल दे। यीशु ही एकमात्र मनुष्य है, वह ईश्वर है, वो परमेश्वर है, मसीह और संसार के उद्धारकर्ता के रूप में मान्यता देता है। क्योंकि उसको पाने से मैं अब आनंदित हूँ, इसलिए नहीं कि तुम शौक पहुँचा दो, इसलिए कि तुमने उस शौक के कारण मन फिराया। उसमें भावनाएं उत्पन्न, पश्चाताप में एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। पश्चाताप एक कठिन युद्ध है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर से अपने पापों का पश्चाताप करें और अपनी आँखें भर भर के परमेश्वर के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, क्योंकि हमारे पाप अनगिनत हैं। हम उसके योग्य नहीं हैं कि हम उसके सम्मुख बैठ के हम उसकी स्तुति भजन कर पाएँ। उसके भवन में जाने लायक भी नहीं है, हमारे पाप इतने हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना पवित्र लहू बहाकर अपने पास हमें बुला लिया और पिता से प्रेम करवा दिया, मिलन करवा दिया परमेश्वर के साथ। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे खुदावंत राजा, इस भोर के समय को तेरे हाथ में देते हुए प्रभु तेरी बड़ाई, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरी स्तुति तारीफ हो। तू ही उद्धार करता, तू ही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर। तू हमें अपना मार्गदर्शन दिखा, हमें पापों का पश्चाताप दिलवा। प्रभु हमारे जीवन में अनगिनत पाप है, हमारे उन्हें छुड़ाने में हमारी मदद और सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहकर भी ऐसे पाप हैं जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। मेरे खुदावन, तू अपनी पवित्र आत्मा भेज और हमारे पापों से छुड़वा प्रभु, मुक्ति दिलवा। जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना में सुनते और भाग लेते मेरे खुदावंत राजा, उन सब के हृदय खुल जाएं मेरे पिता, उनके हृदय परिवर्तन हो जाए, उन्हें पश्चाताप की आत्मा हो, उनको मन फिराव का दान दे मेरे खुदावंत राजा। दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर प्रभु। उन बहन भाइयों को प्रभु जो भी जीवन में कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप दीजिए मेरे खुदावंत राजा, उन्हें आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। नौकरी पैसे में दिक्कत हो रही है मेरे पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में घटी हो रही है मेरे पिता, आप उन्हें दिए। चौगुना देने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावंत राजा। प्रभु हृदय परिवर्तन दीजिए, मन परिवर्तन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि और भी सदस्य जो भी उनके घर में है मेरे पिता परमेश्वर, वो भी तेरे वचन से कायल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा, और उनके जीवन में प्रभु हर एक रोग दूर हो जाए, हर एक दुख दूर हो जाए, उनके जीवन पर आशीष और उनकी लंबी उम्र दराज कर मेरे खुदावंत राजा। हर एक बीमारी से निजात दिला मेरे पिता परमेश्वर। जो भी वायरस है प्रभु तेरे पवित्र लहू से हम नष्ट कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी को तेरे पवित्र लहू से नष्ट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें आज़ाद कर प्रभु, पापों से आज़ाद कर, स्वतंत्र कर मेरे खुदावंत राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। समय बहुत कठिन है प्रभु, लेकिन इस समय प्रभु कठिन समय में तू ही हमारी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, और जो भी कुछ है प्रभु सब अच्छा है मेरे पिता परमेश्वर।
दया कर, दया कर। हम अपनी संतानों को भी तेरे हाथ में देते प्रभु, और आने वाली संतानों को भी तेरे हाथ में देते मेरे खुदावंत राजा। आप संभाल कर रखिए मेरे पिता, आप अपनी महिमा लीजिए उनके जीवन से मेरे पिता पर। आप बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र बेटे के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।